कभी ये सोचा है कि कोई एक भजन किसी के विश्वास को, उसकी आस्था को इतना ज्यादा मजबूत कैसे कर सकता है? आज हम संत रामपाल जी महाराज के एक बहुत ही मशहूर भजन जय बोलो बंदी छोड़ की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इसकी बनावट में, इसके शब्दों में ऐसा क्या है जो सुनने वालों पर इतना गहरा असर छोड़ जाता है। तो भजन की शुरुआत ही होती है इस एक पावरफुल नारे से, जो बार 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 लौट कर आता है। और ये कोई आम पंक्ति नहीं है, ये तो समझ लीजिए इस भजन का दिल है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। यही वो लाइन है जो हमें सीधे इसके कोर मैसेज तक ले जाती है। एक ऐसी सामूहिक पुकार जो पूरी संगत को एक ही आवाज में बांध देती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये बंदी छोड़ आखिर हैं कौन? क्या मतलब है इस उपाधि का? चलिए, इस नाम के पीछे जो गहरा अर्थ छिपा है ना, उसे समझते हैं। क्योंकि सच कहूं तो यही इस पूरे भजन की चाबी है। देखिए, बंदी छोड़ का एकदम सीधा सा मतलब है बंधनों से छुड़ाने वाला। तो ये उपाधि असल में हमें ये बता रही है कि यहाँ जिस दिव्य शक्ति की बात हो रही है, वो एक महान मुक्तिदाता हैं। एक ऐसे सेवियर जो अपने भक्तों को और मेरा मतलब है हर तरह के बंधन से आज़ाद कर सकते हैं। फिर चाहे वो दुनिया की मुश्किलें हों या फिर हमारे अपने मन के बनाए हुए जाल। अच्छा, अब यहाँ से भजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। ये सिर्फ दावा नहीं करता कि मैं मुक्तिदाता हूँ, नहीं, बल्कि अपने इस दावे को साबित करने के लिए ये जानी पहचानी पौराणिक कथाओं को एक एक करके सबूत की तरह सामने रखता है। और यही कहानियां हैं जो विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करती। तो सबसे पहला सबूत, पहला उदाहरण, वो है भक्त प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद जो अटूट और निडर विश्वास का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये कहानी तो हम सब ने सुनी है ना? भजन जानबूझकर इसी जाने पहचाने उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाता है। बस ये एक लाइन और वो पूरा ड्रामेटिक सीन आंखों के सामने आ जाता है ना? जब प्रहलाद को जलाने की हर कोशिश, हर साजिश नाकाम हो जाती है। ये क्या दिखाता है? यही कि जब विश्वास अपने चरम पर हो तो आग जैसी भयानक ताकत भी भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये डिवाइन प्रोटेक्शन का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन बात सिर्फ जान बचाने तक ही नहीं रुकती। सुरक्षा का ये वादा और भी गहरा है। अब भजन हमें एक और बहुत ही पावरफुल कहानी की तरफ ले जाता है, द्रौपदी की कहानी। और यहां मामला है सम्मान की रक्षा का। और ये चमत्कार हमें दिखाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि दिव्य हस्तक्षेप कैसे सबसे हताश, सबसे निराश पलों में भी मान और सम्मान की रक्षा कर सकता है। इससे भजन का संदेश और भी गहरा हो जाता है कि परमात्मा सिर्फ हमारे शरीर के रक्षक नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के, हमारे सम्मान के भी रक्षक है। तो इन कहानियों के बाद अब भजन एक बहुत ही सीधी और साफ तुलना हमारे सामने रखता है, ये समझाने के लिए कि परमात्मा के लिए असल में क्या मायने रखता है। एक तरफ एक राजा का शाही पकवान और दूसरी तरफ एक गरीब भक्त का एकदम सादा सा साग। और ये एक पंक्ति एक इतना बड़ा और शक्तिशाली संदेश दे जाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम दुनिया की किसी भी दौलत या किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा बढ़कर है। बिल्कुल सीधी सी बात है, परमात्मा भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। अब आती है भजन की आखिरी कहानी। और ये कहानी एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक है हर उस इंसान के लिए जो किसी ऐसी मुश्किल में फंसा है, किसी ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। ये जो इमेज है ना, एक हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई की, ये हमें याद दिलाती है कि जब हमारी अपनी हिम्मत, हमारी अपनी ताकत जवाब दे जाती है, जब हम पूरी तरह से फंस जाते हैं, तब भी वो दिव्य शक्ति हमें उस फंदे से बाहर निकाल सकती है। सोचिए, यहां पर हाथी कौन है? वो है भक्त। और मगरमच्छ, वो है दुनिया की मुश्किलें। तो देखिए, इन सारी कहानियों के जरिए भजन सिर्फ किस्से नहीं सुना रहा है, नहीं, बल्कि वो हमें एक पैटर्न दिखा रहा है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो एक अनुयायी और सद्गुरु के बीच के रिश्ते को एकदम साफ साफ दिखाता है। ये एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला है जो भजन हमारे सामने रख रहा है। पहला कदम, भक्त किसी बड़ी मुश्किल में है। दूसरा कदम, वो पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ सद्गुरु को पुकारता है। और तीसरा कदम क्या है? सद्गुरु आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और उसे बचाते हैं। ये एक वादा है, एक भरोसा है जो भजन दे रहा है। और ये लाइन तो एक तरह से मोहर लगा देती है इस बात पर, ये गुरु की भूमिका को सबके रक्षक, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर के तौर पर पक्का कर देती है। मतलब ये इस बात की पुष्टि है कि जो भी उन पर विश्वास करेगा वो उसकी देखभाल करेंगे ही करेंगे। तो अब
जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, वो मेन नारा, वो पावरफुल कहानियां और भक्त और गुरु के बीच का ये रिश्ता, तो एक बहुत ही साफ और मजबूत संदेश उभरकर सामने आता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ये भजन क्या कर रहा है? ये अतीत के चमत्कारों को याद दिला रहा है और भविष्य के लिए सुरक्षा का वादा कर रहा है, और इसी से विश्वास को मजबूत करता है। ये एक तरह का आश्वासन है कि कोई अकेला नहीं है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस उसी नारे पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। लेकिन अब ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, अब ये एक मजबूत विश्वास है जिसे भजन ने इन कहानियों और उदाहरणों से इतनी खूबसूरती से बनाया है। अब ये एक सामूहिक घोषणा बन जाती है। तो आखिर में ये भजन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे कहानियां, वादे और सामूहिक जयकारे, ये सब मिलकर किसी भी समुदाय के विश्वास की नींव को न सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि उसे और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। है ना सोचने वाली बात?